क्वेश्चन है, एक ग्राफ दे रखा है जिसमें 3 फोर्सेस हैं और एक फेवरेट नीट जेई कॉन्सेप्ट। अगर टर्मिनल वेलोसिटी समझ ली ना तो ऐसा कोई ग्राफ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 90% स्टूडेंट्स ना विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन ग्राफ वाले क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। ओके, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड, which of the following graph represents the variation of gravitational force with time, viscous force with time and net force acting on the ball with time? तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में 3 ग्राफ हैं। एक्चुअली ग्राफ फोर्स और टाइम का है, बट 3 फोर्सेस के बारे में बात हो रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स विथ टाइम, विस्कस फोर्स विथ टाइम और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विथ टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, और देखते हैं इसमें से ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा कर्व, कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mg, राइट। तो मास और ग्रेविटी कांस्टेंट है, मास और ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। जब हमने स्फेरिकल बॉल को विस्कस लिक्विड में डाला ना, तो यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट हो गया, कोई वेरिएशन नहीं है। तो अगर हम ग्राफ देखते हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा हमारे पास हो गया, P इज अ ग्राफ विच इज अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ से हम बोलेंगे P जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स विद टाइम हो गया। अब आते हैं हमारे दो Q और R के लिए, ये कौन सा विस्कस फोर्स है और कौन सा नेट फोर्स है। तो हम जब विस्कस फोर्स की बात करते हैं तो स्टोक्स लॉ से हमने पढ़ा है F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ठीक है। तब इनिशियली हमने बॉल को हमने विस्कस लिक्विड में डाला तो होगा क्या, बॉल की स्पीड ज़ीरो होती है। जब बॉल की स्पीड ज़ीरो होगी ना, स्पीड ज़ीरो होने से विस्कस फोर्स भी ज़ीरो होगा, राइट। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है, विस्कस फोर्स भी बढ़ने लग जाता है। इस इक्वेशन से चेक करो, टर्मिनल वेलोसिटी पर विस्कस फोर्स मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी, विस्कस फोर्स बढ़ा, एक पॉइंट पर आकर ग्राफ कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर ली, कब आकर, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर हम ये Q और R देख रहे हैं तो वी कैन सी दैट दिस Q इज एन इंक्रीजिंग कर्व, तो हमारा विस्कस फोर्स विद टाइम हो गया Q। अब हम आते हैं नेट फोर्स की बात करते हैं, राइट। तो नेट फोर्स में क्या मतलब है इसका, अगर हमें मालूम है इनिशियली विस्कस फोर्स ज़ीरो है, अगर विस्कस फोर्स है ही नहीं तो मैक्सिमम जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बॉडी अब डाउनवर्ड फोर्स होगी, mg होगा, वो मैक्सिमम होगा। बाद में विस्कस फोर्स बढ़ने लगता है, विस्कस फोर्स जैसे जैसे विस्कस फोर्स बढ़ता है नेट फोर्स डिक्रीज करता है, क्योंकि जब मैं एफ नेट निकालूंगी तो एफ नेट क्या हो जाएगा, यहाँ से mg डाउनवर्ड, fv अपवर्ड। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, द नेट फोर्स विल बी mg माइनस fv, और नेट फोर्स जो होगा वो हमारा डिक्रीज करता है। फिर हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी पर। टर्मिनल वेलोसिटी पर हमें मालूम है नेट फोर्स जीरो हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी पर नेट फोर्स जीरो हुआ, इसका मतलब mg इक्वल टू fv हो गया, ठीक है। इनिशियली fv जीरो हुआ, अगर हम इस r वाले ग्राफ को देखते हैं ये ज़ीरो है, राइट। जैसे जैसे हमारा बॉडी मूव कर रहा है टाइम के साथ में, नेट फोर्स आगे जाके ज़ीरो हो जाएगा। नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, इसका मतलब mg और ये हमारा विस्कस फोर्स आपस में बैलेंस कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा r वाला कर्व है, इट रिप्रेजेंट्स द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विथ टाइम। ओके।